आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन धर्म की परंपरा और रीति रिवाजों को अंधविश्वास क्यों बताया जाता है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश की एक रैली में कहा कि बीजेपी के नेताओं में गंगा में स्नान करने की होड़ लगी हुई है, लेकिन क्या गंगा नदी में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो सकती है? क्या इससे देश में युवाओं को रोजगार मिल सकता है? आज ये बात उन्होंने कही है। पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। आज बड़ा सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात गंगा में स्नान को लेकर कही, क्या ऐसी बात वो हज की यात्रा पर जाने वाले लोगों से भी कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि हज की यात्रा से क्या होगा? हज यात्रा से गरीबी दूर नहीं होगी? और क्या हज जाने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या वो ये सवाल पूछ सकते हैं? क्या कांग्रेस इस बात को नहीं जानती कि महाकुंभ का आयोजन बीजेपी ने नहीं किया है और ये बीजेपी का आयोजन नहीं है, और वहां जाने वाले लोग जरूरी नहीं कि बीजेपी के समर्थक हों और बीजेपी के वोटर हों। महाकुंभ का असल में राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। भारत में हजारों वर्षों से महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और इस दौरान लाखों करोड़ों लोग महाकुंभ की त्रिवेणी में पवित्र स्नान करते हैं और कर चुके हैं। और खुद कांग्रेस के भी कई बड़े बड़े नेताओं ने कुंभ में जाकर स्नान किया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी सुपुत्री पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कुंभ के दौरान संगम में पवित्र स्नान किया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर भी आप तस्वीरों को देख सकते हैं, जरा देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कुंभ में स्नान करते हुए और इंदिरा गांधी भी आपको कुंभ में स्नान करते हुए यहां पर दिखाई दे रही है। जब वो कुंभ गई थी, ये उस समय की तस्वीर है, 1977 की। और वर्ष 2001 में सोनिया गांधी भी प्रयागराज के पूर्ण कुंभ आई थी और उन्होंने भी प्रयागराज की त्रिवेणी को प्रणाम किया था। लेकिन आज इसी कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि क्या गंगा नदी में स्नान करने से गरीबी दूर हो सकती है? क्या गंगा में स्नान करने से रोजगार मिल सकता है? एक और सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस को इतने बड़े महाकुंभ में सिर्फ बीजेपी के नेता ही क्यों नजर आए? आज शाम 5 बजे तक महाकुंभ की त्रिवेणी में भारत के 14 करोड़ से ज्यादा लोग ये पवित्र स्नान कर चुके हैं। क्या कांग्रेस इन 14 करोड़ लोगों को बीजेपी का समर्थक और कार्यकर्ता मानती है? क्या इनसे भी यही कहा जाएगा कि गंगा में स्नान करने से गरीबी दूर नहीं होगी? कड़वा सच यह है कि हमारे देश में हर बार हर मौके पर इसी तरह से हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। आपको याद होगा, पिछले साल जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तब कांग्रेस के एक नेता सैम पित्रोदा ने कहा था कि देश के लिए राम मंदिर जरूरी है या बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जरूरी है? राम मंदिर बनाने से क्या होगा? ऐसे सवाल बहुत सारे हमारे विपक्ष के नेता कह चुके हैं, पूछ चुके हैं।
वो पूछते हैं कि इतना पैसा अगर आपके पास है तो मंदिर बनाने के बजाय अस्पताल बना दीजिए, स्कूल बना दीजिए। और आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे लगभग यही बात कह रहे हैं। आज आप खुद सोचिए कि जिस तरह हमारे देश के नेता दूसरे धर्मों की मान्यताओं का पूरा सम्मान करते हैं, ठीक उसी तरह से वो सनातन धर्म की मान्यताओं का सम्मान क्यों नहीं कर सकते। हमारे देश में फिल्मों से लेकर राजनीति तक हर जगह सनातन धर्म की आलोचना और अपमान किया जाता है। और आज भी एक वर्ग ऐसा है जो सनातन धर्म की परंपराओं को अंधविश्वास मानता है, कहता है कि यह सब करने से क्या हो जाएगा। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर ऐसी फिल्में हमारे देश में बनाई जाती हैं जिनका नाम होता है राम तेरी गंगा मैली। और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर यह कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। तो आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे ही देश के यहां रहने वाले, यहां पैदा हुए लोग, सनातन धर्म को ही मानने वाले लोग, हिंदू धर्म में ही पैदा हुए लोग आज सनातन धर्म की इन परंपराओं को अंधविश्वास कह देते हैं और कहते हैं कि यह सब करने से क्या होगा। और जब दूसरे धर्मों की बात आती है तब वो ये सवाल नहीं पूछते। आज आप जरा इन तस्वीरों को देखिए जो महाकुंभ से आई हैं। ये तस्वीरें ब्रिटेन के मशहूर रॉक बैंड कोल्ड प्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन की हैं, जो आज ही महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए आए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, ये क्रिस मार्टिन है। अब क्रिस मार्टिन पहुंचे हैं महाकुंभ, तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब क्या कांग्रेस और विपक्ष के नेता उनके लिए भी यही कहेंगे कि बीजेपी उन्हें यहां महाकुंभ में लेकर आ गई? क्या ये भी बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए हैं? क्रिस मार्टिन से पहले एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स ने भी महाकुंभ की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया था। उनकी तस्वीरें आप पहले भी देख चुके हैं। और अब तक दुनिया के 62 देशों के 2 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब पूरी दुनिया भारत की सनातन संस्कृति का यह वैभव देख रही है, तब हमारे ही देश के विपक्ष के नेता महाकुंभ की मान्यताओं पर, यहां के रीति रिवाजों पर, सनातन धर्म की परंपराओं पर सवाल उठाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि गंगा नदी में स्नान करने से क्या हो जाएगा।